निशांत जी ना, मैं बहुत सरल, नीतीश जी से भी ज्यादा सरल। कोई डिप्टी सीएम छोड़ेगा इस युग में? अपने पिता के कुर्बानी के खोज पर इस जन्म में क्या, 100 जन्म में आप निशांत को सत्ता नहीं दे सकते। पीठ में खंजर जो बीजेपी ने भोंका तो कह दिया हमारे साथ धोखा हुआ है निशांत, और नीतीश कुमार को डिमोरलाइज किया। ये सही थोड़ी है। ये आग तो फूटेगा, आप चिंता मत करो। एक नई राजनीति को जन्म दिया। हम लोग 33 साल से लाठी खा रहे हैं, बात सुनने कहाँ बाप बाप करते हैं भाई। यदि कोई कुशवाहा समाज या पिछड़ा समाज का लड़का बैठ गया, क्या और लोग, हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने पढ़े हैं, उनके सर्टिफिकेट पर सवाल नहीं आता। ये जो कहते हैं अनपढ़ पढ़। एक दो सवाल बिहार से ले लेता हूं कि बिहार में जिस तरीके के राजनीतिक घटनाक्रम हो गई है और भाजपा का मुख्यमंत्री हो गए हैं सम्राट चौधरी जी, उसके बाद निशांत कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि पार्टी ज्वाइन नहीं किए या कुछ। देखिए एक बात समझिए, निशांत जी क्यों ना, निशांत जी ना, मैं बहुत सरल, नीतीश जी से भी ज्यादा सरल और विनम्र। कोई डिप्टी सीएम छोड़ेगा इस युग में? होम मिनिस्ट्री, डिप्टी सीएम, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कुछ भी मिल सकता, कुछ छोड़ेगा कोई किसी का बाल बच्चा? तो क्या आपको नहीं लग रहा कि निशांत जी वर्तमान राजनीति की होर और झूठ की राजनीति, गंदी राजनीति से अलग है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, नीतीश कुमार जी का जो एक इमेज था सेकुलर, बिना नफरत के विकास की राजनीति करना और जात पात हिंदू मुसलमान में नहीं रहना, लूट खसोट की परंपरा नहीं, और ज्यादा परिवार को तवज्जो नहीं, राजनीति में अपने तरीके से आए। क्या आप देख लो कौन है उनके डिप्टी सीएम, दो। जबकि निशांत, जनता दल यू को आपको एक साथ रखना है। जो सेंटिमेंट नीतीश जी के साथ है वही सेंटिमेंट मेंटेन और बरकरार रखना है, तो आपको निशांत को सामने में लाना हो। ये भारत की संस्कृति है, ये कोई पारिवारिक परंपरा नहीं है, नहीं तो बहुत पहले ला सकते थे। और निशांत तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो नीतीश, अब वो नीतीश कुमार जी के पीठ में खंजर जो बीजेपी ने भोंका तो कह दिया हमारे साथ धोखा हुआ है निशांत। अपने पिता के कुर्बानी के खोज पर इस जन्म में क्या, 100 जन्म में आप निशांत को सत्ता नहीं दे सकते। वो अपने स्तर से तय करेगा। निशांत को ने एक नई राजनीति को जन्म दिया है। हम लोग 33 साल से लाठी खा रहे हैं, बात सुनने कहाँ बाप बाप करते हैं भाई। और हम लोग को कोई देने को तैयार है क्या? निशांत जी के पास तो सब कुछ था, वो ले सकता था, उसको मनाया गया। उन्होंने दो नैतिक चीज दिखाई। एक दिखाया कि पिताजी को जिस तरीके से अपदस्थ किया गया वो तरीका गलत था। जिस तरीके से यहां आपने राज्यसभा में आपने उपसभापति बना दिया बिना जदयू के मेंबर को अपने साथ लाकर, हरिवंश जी को, और नीतीश कुमार को डिमोरलाइज किया, वहां किया यहां किया, और लगातार आप कर रहे हो। ये सही थोड़ी है। ये आग तो फूटेगा, आप चिंता मत करो। इस तरह अपमानित करना, हमको तो नहीं लगता कि सम्राट जी को बीजेपी मुख्यमंत्री चाहते भी नहीं थे। तो नीतीश कुमार जी का डिट्टो था कि वो बन गए। आप उठा के देखो, एक भी बीजेपी वाले नहीं गए। जो गए उसके चेहरा को मुस्कुराहट नहीं है, हंसी खुशी नहीं है। अब उल्टे सभी लोग गाली दे रहे हैं। विजय भाई ने क्या कहा, सिन्हा जी ने, ऊपर का सरदार का आदेश था, गठबंधन धर्म था, कई पटाखा नहीं फूटे। आप उठा के देखो, अब उसको गाली दिए जा रहे हैं सब। एक जो बड़े राजनीतिक व्यक्ति अपने को कह रहे हैं 10 क्लास, तो ये सर कौन आदमी इस देश में किस पर आरोप नहीं लगा? बाला साहब ठाकरे ने किस तरीके से अमित भाई को बचाया, क्या क्या ने कोर्ट ने अमित भाई को नहीं कर दिया था।
आज देश चला रहे हैं ना। आरोप तो घटनाक्रम जोगी जी पर मर्डर केस नहीं थे क्या? वो मुख्यमंत्री नहीं है। तो जो एक एक्स मिनिस्टर जिस तरीके से बात कर रहा है, जो भारत के होम सेक्रेटरी के पद पर आकर के बीजेपी को बार्गेनिंग किया, पहले कांग्रेस के साथ थे, उसके बाद बीजेपी के साथ आ गया, कागज दिखा के वो आप गाली दे रहे हैं। क्या गाली दे रहे हो भाई? यदि कोई कुशवाहा समाज या पिछड़ा समाज का लड़का बैठ गया अशिक्षित, क्या और लोग, हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने पढ़े हैं? उनके सर्टिफिकेट पर सवाल नहीं आता क्या? या क्या मूल्यांकन संविधान में है क्या? ये जो कहते हैं अनपढ़ पढ़, जो सभी जगह शिक्षित, जो लंबी लंबी बात करते हैं लोग, मैं शिक्षित, सब कुकर्म तो यही लोग करते हैं, इन्हीं लोगों पर आरोप है। नेताओं का पूरा नंगा तस्वीर खुला है, लड़कियों के साथ, अन्यों के साथ, मंत्रियों का, सबका। आप लूटे ही। जो लोग इनको कह रहे हैं क्रिमिनल, उन पर भी सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप है। पहले ही नहीं बनाते आप क्रिमिनल है, 7 केस का मर्डर का है, बिल्कुल झूठ बोला, ये बात तो पहले से दिन पता था। तो फिर बीजेपी ने क्यों बनाया? जब बना दिए तो फिर आप गाली क्यों दे रहे हो? गाली दिलवाया जा रहा है, किसी का रास्ता बनाया जा रहा है, क्यों गाली दे रहे हो? मतलब आप कह रहे हैं कि जानबूझ के बीजेपी के अंदर से ही कोई पहले तो तय नहीं था, किसी और को बनना था, वो तो हमारा मामला नहीं है। पुर्जी किसी और का गया था, तो नीतीश जी सम्राट जी को चाहते थे, तो बन गए। तो बन गए तो एक्सेप्ट कर लो, बीजेपी का ही तो बने, फूल छाप का बने। क्या पहला अपराधी केस जिस पर है या पहला अशिक्षित है, उसके पहले और लोग नहीं बना? राबड़ी देवी जी को भी आप लोग यही कहते थे, तेजस्वी यादव को भी आप 10th फेल बोलते हैं। तो जो लोग आज उनको फेल बोल रहे हैं, तो तेजस्वी जी के लिए कैसे काम करने चले गए थे? और लोगों के लिए कैसे चले गए थे काम पर? देश में जितने लोग हैं, कितना पढ़े लिखे लोग हैं जो राजनीति में है, उसके लिए गाली का क्या मतलब? हाँ, यदि उन्होंने छिपाया तो आप चुनाव आयोग को बोलो इसका खत्म करें, कोर्ट जाओ। क्यों नहीं जा रहे हो कोर्ट? हमाम में सब नंगे, गाली पर गाली दे रहा है। तो भैया ये सब बीजेपी का हिडन एजेंडा होता है। बीजेपी को किसको रखना है, कैसे खत्म करना है, ये बीजेपी तय करता है। और अब तो बीजेपी का बन गया। शंका है बिहार में, हम तो चाहते थे और हैं कि निशांत को बनना था। निशांत ने खुद ही राजनीति में एक नई राजनीति की सुचित्रता की शुरुआत कर दी। इसके लिए निशांत को धन्यवाद कि उन्होंने एक लकीर खींच दिया और राजनीति में मूल्य की और नैतिकता की बड़ी वैल्यू होती है। लेकिन जिस तरीके से अब सरकार में बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, चाहे वो नीतीश जी का ही चॉइस क्यों ना हो, आप पीछे से हिडन एजेंडा मत चलाओ। क्योंकि बिहार में 70% 80% नेता अज्ञानी है, 10th 9th 7th क्लास है ना, उसको 80% भी कर सकते। कोई एक सम्राट ही नहीं है। 90-95% नेता झूठ बोलता है, 90% नेता पॉर्न देखता है, 90-80% नेताओं पर सेक्सुअल हरासमेंट और इकोनॉमिकल ऑफेंसिव एक्ट है। और अपने दामन में देखो, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंक रहे हो। सब जगह तो यही स्थिति है बीजेपी की। इसीलिए इनको बख्शेंगे नहीं ये लोग। ये गलत संदेश जा रहा है। एक तरफ आपने
सबसे बड़े हिमायती अत्यंत पिछड़े ओबीसी और सेकुलर लीडर को पीठ में खंजर भोंक के खत्म कर दिया। उसके बाद आपने निशांत को एक्सेप्ट नहीं किया और अब एक कुशवाहा समाज का बेटा बैठ गया तो उसको गाली दे रहे हो। हटाने का एजेंडा कुछ लोग चला रहे हैं। मतलब तुम करो तो सही, तुम जला दो सावित्रीबाई को, फूले को तो सही, तुम घर डूब जाओ तो सही, और किसी गरोज पर सही या झूठा, सही आरोप होगा, कोर्ट तय करेगा। उसको खत्म करने के लिए चैनल, उद्योगपति और तथाकथित ये नेता तीनों मिलके एजेंडा चालू कर दे। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो देखिए, पप्पू यादव जी थे जिन्होंने तमाम मुद्दों पे, चाहे वो महिला आरक्षण वाला मुद्दा हो या बिहार में जिस तरीके से सम्राट चौधरी को निशाने पर लिया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पे उन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।